सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 11 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस Q4 पर बाजार की प्रतिक्रिया होगी क्योंकि इसने मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान 12,224 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 12,434 करोड़ रुपए से 1.68% कम है। सकारात्मक बात यह रही कि टीसीएस का वार्षिक राजस्व FY25 में $30 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया। कंपनी ने परिचालन से 64,479 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 61,237 करोड़ रुपए के मुकाबले 5.29% अधिक है। इस बीच आरबीआई ने अपनी प्रमुख रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6% कर दिया, जो लगातार 2 कटौतियों को दर्शाता है क्योंकि नवीनतम दर कटौती ने नवंबर 2022 के बाद से उधार लेने की लागत को अपने सबसे निचले स्तर पर ला दिया है, जो इन्फ्लेशन में कमी, आर्थिक उत्पादन में कमी और वैश्विक व्यापार तनाव में वृद्धि के कारण है। मंगलवार के कारोबार में स्टॉक विशेष कार्रवाई के बीच एक इंडिगो एयरलाइन का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन ने जनवरी से मार्च 2025 तिमाही Q4 FY25 में मजबूत यात्री वृद्धि के दृष्टिकोण और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीदों पर 5,265 रुपए का सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल किया। इंटरग्लोब एविएशन वैश्विक आतिथ्य दिग्गज एकॉर के साथ साझेदारी करने के बाद होटल व्यवसाय में भी प्रवेश करने का इरादा रखता है। 2. ग्लेनमार्क के शेयर की कीमत बुधवार के कारोबार में 4.5% गिर गई, जब अमेरिकी फार्मा नियामक ने घोषणा की कि कंपनी द्वारा निर्मित 39 दवाओं, जिनमें से अधिकांश मध्य प्रदेश के पीथमपुर संयंत्र में बनाई गई थी, को जीएमपी चिंताओं के कारण अमेरिकी बाजार से वापस बुला लिया गया है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत काफी उतार चढ़ाव भरे हैं। बुधवार के सत्र में एफआईआई 4,358 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ने 3,097 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सकारात्मक शुरुआत के बाद सेंटिमेंट्स जोखिम भरे होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े डिजायर्ड कंसोलिडेशन का सुझाव दे रहे हैं। एफ&ओ अप्रैल महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,000 से 24,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 21.43 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। अंतिम जांच में USD INR 28 अप्रैल की समाप्ति 86.82 की ओर बढ़ गया है। निफ्टी PCR 24 अप्रैल 1.08 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 24 अप्रैल 0.74 पर है। निफ्टी आउटलुक पॉजिटिव शुरुआत, लेकिन किसी भी शुरुआती अत्यधिक मजबूती के बाद अस्थिरता बढ़ने की संभावना है। तकनीकी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं? निफ्टी CMP 22,399। निफ्टी पर सबसे बड़ा मैकॉर ब्रेक सपोर्ट अब क्लोजिंग बेसिस पर 22,300 अंक पर रखा गया है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 23,300 अंक पर रखा गया है। दिन की रेंज 22,300 और 23,000 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी CMP 50,240। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 49,159 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 51,500 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 50,000 और 51,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। गिफ्ट एक एपिक वापसी की ओर इशारा कर रहा है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी की 23,108 अंक की ओर उल्कापिंड वृद्धि बुधवार के समापन से 642 अंक ऊपर सकारात्मक उत्प्रेरक की पृष्ठभूमि में है। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ में तेजी से कमी। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार वार्ता के लिए अनुमति देने के लिए अधिकांश अमेरिकी व्यापार भागीदारों से आयात पर नई टैरिफ दरों को 90 दिनों के लिए 10% तक कम कर दिया। यह जापान 24% और दक्षिण कोरिया 25% के खिलाफ लागू पिछले शुल्कों से महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। बड़ा सवाल, क्या निफ्टी कोई इंट्राडे ठोस शानदार लाभ बनाए रख सकता है? हमारा आज का कॉल बताता है कि ट्रंप द्वारा चीन के उच्च टैरिफ का बचाव जारी रखने के कारण किसी भी शुरुआती अत्यधिक मजबूती पर अस्थिरता की छाप होगी। वास्तव में ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की सीमा बढ़ा दी है। अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच चीन को 125% की उच्च दर का सामना करना पड़ रहा है। रातों रात वॉल स्ट्रीट के ट्रंप के टैरिफ पॉज रैली में भी कमी देखी गई। संक्षेप में निफ्टी में उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिल सकता है, जिसमें समापन के आधार पर इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,300 अंक पर होगा।
निफ्टी के 23,300 अंक से ऊपर होने पर ही यह मान लेना सुरक्षित है कि निफ्टी संकट से बाहर आ गया है।